जारी करो, जारी करो। चोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल और इस वक्त हम आ चुके हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो ये युवा और युवती बैठे हुए हैं, ये कोई और नहीं है, ये बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं। और ये लगातार आज 24 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। जैसा कि कल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उन्होंने बयान दिया कि इसी महीने छठे चरण की जो बहाली होगी, उसके बाद जो तमाम जो बचे हुए जो सीट होंगे उन पे 7वें चरण की बहाली की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक पॉजिटिव सूचना था। लेकिन शिक्षा विभाग के बाद जब आयोग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग के जैसा पॉजिटिव रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर रहा है आयोग। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आयोग की ऐसी क्या नाराज़गी है कि इतने लंबे समय के बाद भी इनका रिजल्ट जो है, संशोधित रिजल्ट, वो नहीं जारी किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा विभाग उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन आयोग आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। देखिए, आयोग नहीं मतलब हम कह सकते हैं तब नहीं देती है जब मतलब उसको आश्वासन देना चाहिए कि इतने तारीख को वो नियुक्ति पत्र जारी कर देगा या संशोधित रिजल्ट मतलब जारी कर दे। लेकिन क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि वो काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करा है उन्होंने और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा संशोधित रिजल्ट भी जल्द से जल्द जारी हो। तो क्या लग रहा है कि ये काउंसलिंग का जो लॉलीपॉप है, ये थमा करके आयोग आप लोगों को संतुष्ट कर देगी? काउंसलिंग तो हम लोग का भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो काउंसलिंग तो हमेशा सबका होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे सबको गुजरना होता है। तो अभी जो आयोग काउंसलिंग करवा रहे हैं उससे हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, ये कदम बढ़ाया है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उम्मीद मिला है कि हम लोग का कुछ एक कदम आगे बढ़ा है। लेकिन हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ाइनल मेरिट दे के हम लोग का वापस ले लिया गया। तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि काउंसलिंग ले रही है तो इससे हम लोग संतुष्ट हो। तो हम लोग का सीधा मांग है कि फ़ाइनल मेरिट दे और ज्वाइनिंग दे। तो रिजल्ट के साथ साथ आसपास पड़ोस वालों का भी चिंता लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। हाँ, लोग तो बोलते तो हैं कि डेली कहाँ जाती है, क्या मतलब कि जाके वहाँ बैठती है, पढ़ने से कुछ नहीं हुआ है, पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके रोड पे बैठना पड़ रहा है। घर वाले भी बोलते हैं कि अब छोड़ दो, दूसरे चीज़ का तैयारी करो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। बस बहुत सारी परेशानी होती है वहाँ से आने जाने में। हर एक तरह की लड़की को रोड पे बैठना ही मतलब हर लोग तो ताना देंगे ही ना। तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ये क्या हो रहा है कि बेटी को सड़क पे लाओ, ये कौन सा तमाशा है? हम लोग 24 दिन से यहाँ सड़क पर बैठे हैं। 24 दिन में तो गांधी जी की दांडी यात्रा पूरी हो गई थी, लेकिन ये आयोग जो है हमारा संशोधित रिजल्ट नहीं दे पाया अभी तक। कार्य तो कर रही है लेकिन बहुत धीमी गति से नहीं कर रही है ना। तो हम तो यही कहेंगे बस जल्द से जल्द करें ताकि हमें रोड पे ना बैठना पड़े, हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर हो सकें। और मतलब जो भी समाज की बेटियां हैं उनके मतलब माता पिता को थोड़ा प्रेरणा मिले पढ़ाने का। ऐसे में क्या सोचेंगे कि हाँ ना, क्या फ़ायदा होगा, बेटी को पढ़ाएंगे तो वो रोड पे बैठ जाएगी, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ाते हैं, इससे अच्छा शादी ब्याह कर देते हैं। और लेकिन सरकार तो हमें 35% आरक्षण देने का दावा करती है ताकि हम लोग मतलब महिलाओं को आगे लाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन दिख तो नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो ये बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये कहीं ना कहीं झूठ साबित हो रहा है। नहीं, मतलब बेटी को पढ़ा तो दिया जा रहा है, लेकिन पढ़ के भी मतलब आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आत्मनिर्भर बनेंगे तभी ना पढ़ाई का यूटिलाइज़ हो पाएगा। हमें अगर हमारी नियुक्ति होती है तो हम लोग अपनी पढ़ाई का यूटिलाइज़ करते, यहाँ रोड पे बैठ के तो नहीं कर रहे हैं ना। यानी बेटी पढ़ाओ पे काम हो रहा है, बेटी बढ़ाओ पे काम नहीं हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं ये बेटी बढ़ाने पर नहीं हो रहा है। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आज धरने का 24वां दिन है, क्या लग रहा है आयोग की तरफ से आप लोग का जो मांग है उस पर काम हो रहा है? धरने का 24वां दिन और बहाली आए हुए 3.5 साल हो गया है ना। और मेरिट दिए भी 3 महीना हो गया, मेरिट वापस किए हुए भी 3 महीना हो गया। आयोग के तरफ से जो हमारा मुख्य मांग था उसको कहीं से पूरा नहीं किया जा रहा है। वह दूसरी बात है कि आयोग काउंसलिंग करा रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय का
जजमेंट था उसके अनुसार उसको काउंसलिंग कराना था, तो वो आयोग काउंसलिंग करा रही है, लेकिन काउंसलिंग मेरा मुख्य मांग नहीं था। मेरा जो मुख्य मांग था उसमें एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं गर्दनी बाग के सड़कों पे बने रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं नालंदा ज़िला से आया हूँ। क्या लग रहा है उम्मीद तो है, क्योंकि जो 24 दिन से हम लोग जो धरना दे रहे हैं उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो आया है, काउंसलिंग शुरू हुई है, और हमें आगे भी लगता है कि आगे रिज़ल्ट जल्दी ही जारी होगा। हम आयोग से कहना चाहेंगे कि रिज़ल्ट जल्दी जारी हो, हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले और हम लोग अपने अपने विभाग में जाके काम करें। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से हूँ मैं। मधेपुरा से जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं। किसान हैं। पिताजी के आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें थी, उन्होंने पैसा व्यवस्था करके ज़मीन बेच करके आपको पढ़ाया लिखाया, और अब जो है कि आपको धरना स्थल बैठना पड़ रहा है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा एक किसी ने लिखा है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जब मेरे पिताजी पढ़ा रहे थे तो उनका भी सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन के कुछ करेगा, मेरे लिए ही नहीं मेरे समाज के लिए कुछ करेगा और कुछ अच्छा करेगा। लेकिन सरकार हमको मौका तो दे, मौका तक हमको नहीं दे रही है। हमने जो पढ़ाई करी है, जो टेक्निकल जो कुछ सीखा है हमने, उसको मैं कैसे डिलीवर कर पाऊँगा? अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म ना मिले, बिना प्लेटफॉर्म की तो कोई गाड़ी नहीं चलती। फिर मैं तो एक पढ़ा लिखा और बेरोज़गार इंजीनियर हूँ, मैं अपना डिलीवरी कहाँ पे दूँ? कोई प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और कहते आ रहा हूँ कंटिन्यू, आज तक मैं कह रहा हूँ कि सरकार, आपसे मेरी विनम्रतापूर्वक कहना है कि आप मुझे वो प्लेटफॉर्म दो। आपने जो मेरा रिज़ल्ट लिया है उस रिज़ल्ट को वापस रिवाइज करके क्यों नहीं दे रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आपके पास? ये आश्वासन कब तक? ये आश्वासन हम लोग को पिछले 3 साल से दिया जा रहा है कि अब रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग को आयोग से यही कहना है कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि हम लोग भी बिहार के विकास में योगदान। जिन जूनियर इंजीनियरों को सरकार के विभागों में अभी किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए होना चाहिए था, उन्हें गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठना पड़ रहा है। ये कितना न्याय संगत? ये बिहार के लिए बुरी बात है कि एक इंजीनियर हो करके हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर 24वें दिन से बैठे हुए हैं। ये तो बिहार के छवि में बहुत ही खराबी है, खामियां समझिए इसको। कारण बिहार के जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं और वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि इंजीनियर क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन इन पर उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया और हम लोगों को कोई अभी तक आश्वासन भी नहीं दिए। सरकार का भी प्रेशर है, इसलिए आयोग अपना काम जल्दी से अपना कर रही है और कुछ ही दिनों के बाद लगता है कि हम लोगों के पास रिजल्ट उपलब्ध होगा। ये उम्मीद के दिए जल रहे हैं। उम्मीद का दिया तो जलेगा ही सर, क्योंकि उम्मीद छोड़ देंगे सर तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्मीद का दिया स्टार्ट हो गया सर जलना, इसलिए तब तक जब से हम लोग का काउंसलिंग का प्रक्रिया, इसी के जो भी हम लोग का अभ्यर्थी था, इसी में कुछ और अभ्यर्थी का काउंसलिंग स्टार्ट किया गया है 1 तारीख से 1 अगस्त से 11 तारीख तक काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 दिन 5 दिन और वेट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ सकता है। अब देखिए 15-20 तारीख तक अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, मार्च करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग को बस रिजल्ट आ जाए और नियुक्ति पत्र दे दिया जाए सर, यही हम लोग का उम्मीद है सर लास्ट। तो आप अभी बीटीएससी अभ्यर्थियों को सुन रहे थे, ये पूरे धैर्य का परिचय दे रहे हैं और आज इनके धरने का 24वां दिन है और ये लगातार डटे हुए हैं और उम्मीद बांध के आए हैं और हौसला लेके आए हैं कि इस बार जो है कि किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र लेकर जाना है, खाली हाथ तो लौटना नहीं है, क्योंकि इस बार तैयारी पूरी है। अब आगे आयोग को फैसला करना है कि ये जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो 6400 जो मेरिट लिस्ट में आए हुए जो लोग हैं, उनको किस तरह से और कब तक वो संशोधित रिजल्ट जारी करते हैं। तो इनका उम्मीद अभी भी बरकरार है, आयोग पे इन्हें पूरा भरोसा है और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना पे बने हुए हैं। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।